तो कल का सारा क्लास याद है? नहीं याद होगा? अरे याद है, एक फॉर्मूले था। खड़ा हो जाओ है लड़का विश्वजीत। ओए खड़ा हो। बंद करिए तो बाबू उसको। हाँ बताइएगा, बंद कीजिए उसको, बंद कीजिए। अरे बंद करना। ए तुम लोग को नहीं बोल रहे बेटा। बताओ हमको, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ m1 m2 कि μ1 μ2 m1 नहीं ना, μ2 माइनस μ1 भाई यार। बेटा खड़ा हो तुम। हाँ μ2 क्या होता है? न्यूमेरिकल बनवाया था ना, तो μ2 कैसे डिसाइड करोगे कौन है μ2? रेयर डेंसर नहीं होता, नहीं होता है वो μ2 है। अच्छा जहां से इंसिडेंस होता है वो μ1 है। बेटा तुम बताओ r कहां से कहां तक की दूरी होती है? r कहां से कहां तक की दूरी होती है? चलिए कल हम खड़ा कराए थे, लकी के बगल में कौन बैठा था कल जिसको हम खड़ा कराए थे? बैठो। छोटू आर का होला? तब बैठ जाइए, बैग लेके ना चल जो घरे। आर का होला? रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, आर से रिफ्रैक्टेड। हेडिंग डालना है आज। बैठो। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पी से बाबू आज जो भी हम पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, अब ये क्लासे में रट लेंगे। आज का टॉपिक बहुत इजी होने वाला है। हेडिंग डालना है सब लोग, लेंसेस। लेंस क्या होता है कोई पूछ दे तो क्या बताओगे? ओए आज से शुभारंभ होने जा रहा है लेंस का। किसका बाबू? बाबू एक ये ऐसा आविष्कार था जो हमारे देखने की क्षमता को बढ़ा दिया। एक ऐसा आविष्कार था जो दूर की चीजों को पास लाने का काम किया, नजदीक के चीजों को दूर ले जाने का काम किया। आंख का बीमारी में आंख धुंधला दिखता है, उसको एडजस्ट करने का काम किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट आविष्कार था जिससे हमारा डेली लाइफ, प्रतिदिन का जीवन इससे सुधर गया। लेंस नहीं होता तो कैमरा नहीं होता, लेंस नहीं होता तो दूरबीन नहीं होता, लेंस नहीं होता तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप नहीं होता, लेंस नहीं होता तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चश्मा नहीं होता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेंस। आप लोग 10th में पढ़े हैं, बट 10th बहुत बउआ चीज है इसके सामने, और बहुत बवाल चीज पढ़ाने जा रहे हैं। चलिए कौन बताएगा कि लेंस का डेफिनेशन क्या होता है? अच्छा चलो, लेंस कैसे बनता है ना? तक है ना, एगो ऐसन होला, एगो ऐसन होला, हाँ या ना? ना तो एगो ऐसन होला, एगो ऐसन होला, हाँ या ना? अच्छा इसमें कितना सतह हो गया? एगो दूगो, एगो दूगो, हाई सब नेग्लिजिबल होला, एमे ना जाला। कितना सतह हो? एक दू, एक दू। एक सेकंड, ये दोनों सतह किसका भाग है? कर्व है कि अच्छा स्फेरिकल है कि इंगा है? स्फेरिकल कल समझाए थे ना, प्लेन है कि स्फेरिकल है? पक्का ना? अच्छा लेंस ऐसा हूं तो देख ले बेटा दादाजी के चश्मा, हाँ या ना? अरे बोलो ना, यो क्या है? अच्छा चलो ये सरफेस क्या है? अरे बोलो, हाई क्या है? तो यो तो लेंस का आया। अच्छा दो गो सतह होता है इतना तो पक्का है, लेकिन कम से कम एक सतह स्फेयर का पार्ट होना चाहिए। गलत या सही है यार? फिर से बोलो तो लेंस कैसा होता है? कितना सतह? लेकिन कम से कम एक सतह तो पक्का से पक्का कैसा होना चाहिए? अगर स्फेरिकल नहीं होगा तो सर क्या हो जाएगा? तो ऐसा हो जाएगा। इसको बोलते हैं ग्लास स्लैब। क्या बोलते हैं बाबू? तो ये लेंस नहीं है, हाँ या ना? क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें शिफ्ट होता है, हाँ या ना यार? ये कन्वर्ज डाइवर्ज नहीं करता है, इसलिए ये चश्मा में काम में नहीं आएगा।
अब हमारे सिलेबस में जो भी लेंस पढ़ना है वो बहुत पतला पतला है, मतलब बेसिकली हमारा लेंस ऐसा दिखता है। इसी में अगर इसको बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे तो लेंस ऐसा होगा, देखना लेंस ऐसा दिखेगा, ये है लेंस। बहुत जूम करके देखेंगे तो मतलब बहुत पतला पतला लेंस पढ़ना है। हमारे सिलेबस में थिन लेंसेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? ये हम आप लोगों को लेंस का बेसिकली जानकारी कुछ दे दी है। अब बकवास बिना किए हुए लेंस का डेफिनेशन लिखेंगे, लेंस का टाइप्स लिखेंगे। अच्छा तुम लोग 10th क्लास में तो ये तो बिल्कुल, अच्छा ये कौन लेंस है भाई? अवतल मतलब कन्वेक्स है। ये क्या है? कन्वेक्स कन्वेक्स 10th में पढ़े हो। लेकिन तुमसे अगर हम पूछ दें कि ये कौन सा लेंस है, अगर तुमसे हमसे पूछ दें ये कौन सा लेंस है, सॉरी ये कौन सा लेंस है, तो दिमाग खराब होगा, थोड़ा बहुत पहचानने में दिक्कत होगा। तो अच्छा हम तुमसे 10th में तुम लोगों से पूछा गया था कि सर 10th में यहाँ पे इसका 2 सी होता है, हाँ या ना? तो बाबू इधर C1 होता है, इधर, तो ये कैसे डिसाइड हुआ कि इधर C1 है इधर C2? चल तो इधर से रहे तो C1 होना चाहिए। और कनकेव में, हाई कनकेव है तो कनकेव में, हाई कनकेव हम यहाँ पे लेके गए बाबू, इधर C1 होता है और इधर C2 होता है, तो इसमें उल्टा हो जाता है। क्यों होता है? ये सब चीजें भी जाननी जरूरी है कि नहीं? अरे बोलो। लेंस में 2 फोकस होता है, कितना फोकस? लेकिन कौन सा फोकस होगा? इधर होगा F1, इधर होगा, इधर F2, इधर F1 इधर F2। तो ये नाम कैसे पड़ा F1 F2? जिधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर नाम पड़ा। प्राइमरी फोकस क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन आता है। तो बाबू लेंस के बारे में जब तक तुम नहीं जानोगे तब तक ये सारा उत्तर नहीं दे पाओगे। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है 10th में तो पढ़े जरूर हो, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर का परिभाषा तुमको आज भी नहीं पता होगा, हम वादा करते हैं, और उसका रीजन भी नहीं बता पाओगे। तो आज का क्लास जितने देर आप लोग पढ़िएगा उतने देर में केवल सीखिएगा, परिभाषा भी आएगा, लेकिन हमको सबसे ज्यादा महत्व देना है कि आज हम लोग कितना सीखेंगे। जो लोग क्लास नहीं आ रहे हैं, एगो तुमको बात बताते हैं, बहुत एगो मिथ है। मिथ का मतलब होता है कि क्या उसको बोलते हैं बाबू? हाँ क्या ना भ्रम पैदा होता है लोगों के अंदर एक, कि परीक्षा के टाइम में खुद से पढ़ला से नंबर आ जाला। दिस इज सबसे बड़ा भ्रम इन दिस वर्ल्ड। सेल्फ स्टडी वही करते हैं जिनका सिलेबस समाप्त हो गया हो और जो 2 बार ऑलरेडी सर से पढ़ चुके हो। सेल्फ स्टडी यूपीएससी जो प्रिपरेशन करते हैं उनके में जो पहला बार प्रिपेयर करता है ना, तो वो कोचिंग या ट्यूशन ज्वाइन करता है। दूसरा बार प्रिपरेशन में ऑनलाइन करते हैं, और तीसरा ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन सेल्फ स्टडी करते हैं, क्योंकि नोट्स भी तैयार होता है, कंसेप्ट भी मिल गया रहता है, सिर्फ आपको रटना होता है। अभी के वक्त में आपके पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैं, और इस 3 महीने, मतलब 3 महीने से थोड़ा सा कम, 3 महीने के अंदर कम से कम 2 महीने तो आपको कोचिंग आनी चाहिए। 1 महीना सेल्फ स्टडी करो ना, पैसा दियो पूरा वसूल करो, और बिना, और मान लो कि जो जितना दूर टीचर का मतलब ये होता है एक चीज को पढ़ के आसान भाषा में तुमको रेप्लिकेट कर देना। हम कोनो रिसर्च तो किए नहीं, हम भी तो कहीं ना कहीं से पढ़े हैं, तो हम तुमको आसान भाषा में समझा रहे हैं। तो तुम्हारे लिए फायदा है कि रोज क्लास हो। हम देखते हैं कि जो पिछला बैचों में आवा तरसन 2 दिन 1 दिन नहीं खाना हो, सोचा तरसन कि सेल्फ स्टडी से हो जाएगी। अब मेन चीज है कि हम ऑनलाइन वीडियो डाल देते हैं, तो वो है तो ऑनलाइन वीडियो भी देख लेंगे। तो हम ऑनलाइन आपके सुविधा के लिए डाल रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क होता है, तुम लोग देखते ही होंगे। अगर मेरा ही वीडियो देखने बैठ जाओ तो कुछ कम समझ में आएगा, यहाँ पे ज्यादा समझ में आएगा। कोई भी ऑफलाइन प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा होता है। कभी सोचे हो कि मैग्नेट चुंबक क्या करता है? चुंबक सटाता है एक चुंबक को दूसरे चुंबक, अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। अगर 2 चुंबक सामने रहे तो उनको फील होगा ना, अट्रैक्शन और रिपल्सन। लेकिन यही चुंबक को हम एगो टीवी में रखें, एगो तुम बन जाओ, अट्रैक्शन रिपल्सन होगा? हाँ, लेकिन पता है कि अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, हाँ या ना? तो एक फील और एक सुन लेना, दोनों में फर्क होता है। तो फील हमेशा ऑफलाइन होता है, और ऑनलाइन तो एक स्कैम है। जिसके पास समय कम है वो ऑनलाइन पढ़ सकता है। हाँ, ऑनलाइन एक बहुत उपयोगी कब होगा? जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, जब हम 1 शॉट भी देंगे 2-3 गो 1 शॉट भी देख लीजिएगा, तो उसमें भी उपयोगी होगा। तो लेकिन अभी तो क्लास आना चाहिए, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। लेंस पूरा बचा हुआ है, पूरा और वेव ऑप्टिक्स बचा हुआ है, पूरा सेमीकंडक्टर बचा हुआ है। आज सेमीकंडक्टर के बाद 3 गो छोट छोट चीज है जिसमें 2-2 क्वेश्चन आता है, वो भी बचा हुआ है।
मतलब मॉडर्न फिजिक्स में दो दो क्वेश्चन हर चैप्टर से आता है, 3 गो है तो टोटल 6 गो क्वेश्चन हुआ। 6 गो क्वेश्चन 6 दिन पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको टोटल 65 दिन में 30 दिन तो डेली आना होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, लेंस क्या होता है, अब हम लेंस का परिभाषा लिख रहे हैं। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट होता है कि नहीं जी? अरे बोलो सब ना बाबू। 2 चीज होते हैं, एक ट्रांसपेरेंट एक ट्रांसलूसेंट। कौन कौन जानता है? एगो होता है, एगो होता है बाबू। ये ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट? पेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, आर पार दिखे, हाँ या ना? लेंस में दिखता है, हाँ या ना? तो लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट। रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्शन होता है कि रिफ्रैक्शन होता है? रिफ्रैक्टिंग मीडियम, बहुत अच्छा। बाउंडेड, फिर से बोलो तो, बाउंडेड बाय 2 कैसा सरफेस? 2 सरफेसेस। कितने सरफेसेस? इन विच one of them, in which at least one of the surfaces क्या? spherical। ये किसको किसको समझ में आ रहा है? क्या लिखे हैं बाबू? कम से कम 100 तक कैसा होना चाहिए? अरे बोलना है स्फेरिकल। दोनों हो जाएगा तब वो लेंस होगा, लेकिन कम से कम एक होना जरूरी है, वही लिखे हैं। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय 2 surfaces in which at least one of the surface is spherical। बाबू याद रखिएगा, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में आता है। बिहार बोर्ड में 2 नंबर में एक और सवाल आता है, रिफ्रैक्टिंग, कथी बोलते हैं उसको? अपवर्तनांक। उसका अंग्रेजी क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यो 2 नंबर में क्वेश्चन आया था, हम कल देख रहे थे। बहुत ये क्वेश्चन आता है, इसको लिख लेना है। इसका टाइप्स वगैरह, फोटो वगैरह सब बनाना है। आज का क्लास आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा और कल इस पे डायग्राम बन जाएगा, रे डायग्राम। हो गया लेंस समाप्त। क्या कल? हाँ लेंस समाप्त। के पूछ लगा गिर बाबा, उड़ी बाबा, क्यों समाप्त कर दिए कल? टाइप्स ऑफ लेंसेस कौन बताएगा? वेरी गुड। 2 टाइप होता है ना? 2 गो मेजर टाइप्स होता है। कितना टाइप्स? मतलब 2 गो प्रकार होता है। कौन कौन बाबू? सब लोग बोलो। कन्वेक्स लेंस और कौन लेंस? कनकेव लेंस। बाबू पहला का हिंदी लिखिएगा, लेंस। हिंदी लिखिए पहला का, बोले। लेंस एक पारदर्शी पारदर्शी अपवर्तनांक युक्त लेंस एक पारदर्शी अपवर्तनांक युक्त माध्यम होता है। क्या करूं? बंद कर दूं? आर यू गाइज गेटिंग सम कोल्ड फ्रॉम देयर साइड? पीछे भी पाला लगा था तो के काले हल्ला कर रहा था कि सर ठंडा नहीं लग रहा है, आपका एसी खराब है। हमने एसी बनाया कल, हमने। नेता 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 के देख आजा कितना कचरा की है, खाली ताली मारते रह जाए।
हम बनाए थे, ऊपर आइस जम रहा था, तो हम उसको सोचे कि इसको साफ कर देंगे तो बन जाएगा तो हमने स्वीपर का काम किया और साफ कर दिया। आइए ध्यान से सुनिएगा। लेंस एक पारदर्शी अपवर्तनांक युक्त माध्यम होता है जो दो सतहों से घिरा होता है तथा उन सतहों से कम एक सतह, उन सतहों में से कम एक सतह, उन सतहों में से कम एक सतह गोलीय होता है, गोलीय होता है, हाँ गोलीय होता है। ऐसे बनावट को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लेंस कहते हैं। चलिए आते हैं बाबू, यहां पे इसके सामने 1 लिख देना और इसके सामने 2 लिख देना। हम जान बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, देखना बहुत मजा आएगा बाबू। आप लोग सब लोगों को पता है इसका हिंदी क्या होता है गिरी बाबा? आहेकर। अवतल लेंस, उत्तल लेंस। लेंस के प्रकार मेजर 2, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। जल्दी लिखो। तो ये ना उल्टा बोल रखा, हमारा हिंदी माध्यम वही हमारा एक्सपर्ट बुझे लगा, एक्सपर्ट करा लिया है। ऑडियंस पोल, ऑडियंस गलत है क्या? ऑडियंस गलत है? का तू टेंशन दिले बड़े रहे। अब देखो तुम्हारे सुविधा के लिए एक बात बता देते हैं, है ना लड़का सब लोग। एक विद्यार्थी है हमारा जिसको 91 नंबर आया था, ऋतिक मिश्रा। उसने परिभाषा को कैसे लिखता था सुनो। कैपेसिटर का परिभाषा है तो लिखा कैपेसिटर, संधारित्र नहीं लिख रहा है, एक पूरा आएगा, कोई दिक्कत नहीं तो लिख, रोक ले बा। फिजिक्स इज नॉट अ लैंग्वेज, फिजिक्स इज अ नॉलेज। समझ में आ रहा है? फिजिक्स केमिस्ट्री लैंग्वेज नहीं है, नॉलेज है। इन 2 को लैंग्वेज आपके पास है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को। इंग्लिश वाले के पास ई लिबर्टी नहीं है, इंग्लिश वाला केवल इंग्लिश लिखेगा, हिंदी वाला अंग्रेजी वर्ड लिख सकता है। तो हम आपको बता रहे हैं, जैसे अभी ऑडियंस मेरा गलत बताया तो अभी आप याद कर लो कन्वेक्स और कनकेव। एमे तो अलग अलग बा, उत्तल और अवतल में थोड़ा कंफ्यूजन नहीं है, एमे तो ना होई नो। अरे बोलना तो उताई बस हो गए, कन्वेक्स लेंस और कनकेव। अब हम आते हैं लिखने, कौन सा लेंस बाबू? कॉन्वेक्स लेंस। अभी देखना बाबू, अभी कुछ लिखना नहीं है, इधर देखिए। बचपन से आज तक हम लोग ये पढ़ते आए हैं, ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स है, बिल्कुल ये कन्वेक्स लेंस है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे? अब पहचानते हैं कैसे बाबू। यहां पे आपको दिख रहा होगा इसका मिडिल पार्ट, कौन सा पार्ट? ये मिडिल पार्ट जो है इसको बोलते हैं कौन सा पार्ट बाबू? मिडिल पार्ट। कोई भी ऐसा लेंस दिखे जिसका मिडिल पार्ट थिक हो, कैसा हो बाबू? थिक हो। मिडिल पार्ट कैसा दिख रहा है बाबू? थिक। थिक का मतलब मोटा। अगर मोटा है तो वो कौन लेंस है? और इसको देखो, इसको बोलते हैं एज। फिर से बोलो तो, एज का मतलब होता है छोर। जैसे क्रिकेट में बैट का एज लग जाता है, वही है एज। एज जो है वो कैसा दिख रहा है यहाँ पे? थिन। कैसा दिख रहा है? अगर ऐसा कोई युक्ति आपके सामने रखा जाए जिसमें गोलीय सतह हो, साथ ही साथ मिडिल पार्ट थिक हो और एज थिन हो, तो वो कौन सा लेंस होता है?
कौन सा लेंस होता है? और इसी तरह आपसे हमने एक सवाल पूछा कि बाबू ये भी दोनों गोलीय पार्ट है कि नहीं जी? अरे बोलना। अब देखो यस को नहीं बुझाएगा, खड़ा हो। अब बताओ एमे का तू देख बे कौन लेंस है पहले बताओ। हो तो कौन लेंस है? हेडिंग देख, नहीं दिख रहा है ना, कैमरा के चलते नहीं दिख रहा होगा। आहाई कौन लेंस है? वेरी गुड, कनकेव होगा। देख बैठे ना, तू नीचे ही देखना, तू नीचे देख, जमीन पे देखो। देखो बाबू हर आदमी को नहीं पढ़ा सकते हैं बाबू, यहां पे देखो, ये पूछ दे कोई कि कौन लेंस है, तो आंख बंद करके एगो चीज देखना, मिडिल पार्ट देखना। क्या देखना? ये यहां पे भी क्या दिख रहा है? ठीक। और एज क्या है? एज कैसा दिख रहा है? थिन। तो 110% ये कन्वेक्स लेंस से होगा। कौन लेंस होगा? अब कन्वेक्स लेंस तो ऐसा दिखता है सर, ऐसा क्यों दिख रहा है? तो इसका कुछ और नाम होगा, लेकिन इसका गुण कैसा होगा? किसका तरह? नहीं ना आया, पक्का बोलो। तो डेफिनेशन में कोई पूछेगा कि कन्वेक्स लेंस बताओ, परिभाषा पूछ दिया, तो ऐसा लेंस जिसका मिडिल पार्ट मतलब मध्य बिंदु वाला भाग थिक हो, मतलब चौड़ा हो, मोटा हो, तथा एज मतलब छोर वाला भाग पतला हो, मतलब थिन हो, ऐसे लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? नहीं ना बुझाया? तो ओके, ये भी बुझा गया। तो हम इसका परिभाषा लिखेंगे, एक छोटा सा, जल्दी से खत्म करेंगे। द लेंस जल्दी, बहुत बेसिक तक है, हम खत्म करेंगे इसको लिख लिख के। जानते हो कॉपी पे लिखना पढ़ाई नहीं होता, नोट्स बनाना पढ़ाई नहीं होता है, क्वेश्चन लिखना पढ़ाई नहीं होता। ये तीन को चीज तुम्हारे जीवन में कभी पढ़ाई नहीं होगा। हाँ, और एक और चीज, प्रैक्टिकल का कॉपी लिखना पढ़ाई नहीं होता है। ये सब चीज जान जाओगे तो समझ जाओगे कि पढ़ाई क्या होता है। नोट्स बनाना कभी पढ़ाई नहीं होता। हाँ बोलिए बाबू। ओके, नोट्स बनाना पढ़ाई नहीं होता है, प्रैक्टिकल का कॉपी लिखना पढ़ाई नहीं होता है, क्वेश्चन लिखना पढ़ाई नहीं होता है, और क्लास में बैठ के केवल लिखना पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई केवल होता है खुद से सॉल्व करना, समझना, इज नोन एज पढ़ाई। हाँ, अरे तो लिख तो उतना तो लिखा ही के बाद देखा होकर अब ठंडा लागे लगा आज, नहीं तो उसको हमेशा उस सबको गर्मी लगता रहता था। आखिर ऐसी काम करने लगा ना। हाँ। लिखिएगा कन्वेक्स लेंस का परिभाषा, ऐसा लेंस, ऐसा लेंस, ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग छोरों के मुकाबले, छोरों के मुकाबले, जिसका मध्य भाग छोरों के मुकाबले चौड़ा, ब्रैकेट में मोटा हो, वैसे लेंस को
कन्वेक्स लेंस, उत्तल, देखने के पड़ल लगी ऑडियंस पोल गलत था। उत्तल लेंस कहते हैं, कहत लग औतल। हाँ चलिए, ऑडियंस पोल गलत होने के साथ उत्तल हो गया, सब लोग समझ गया। अच्छा अब आते हैं, 1 हो गया। बाबू एक चीज और इसी में, इधर इधर बाबू, बाबू इसमें ऐसे ऐसे लाइन दे देना, ठीक है, अच्छा लगेगा। यहां पे दूसरा ऐसे ऐसे लाइन है ना, ये हमारा कौन लेंस है बाबू? ओके बाबू, ऐसे लाइट गया, ऐसे ऐसे लाइट गया, ऐसे। बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखना बाबू, है ये छोटा सा बनाया है, लेकिन आपको इतना तो 10th तक पता था ना? अरे बोलो ना, ये सबको पता है बाबू। जो भी लेंस जिसका बीच में चौड़ा और एज में पतला होता है वो ऐसा ही लाइट को मोड़ता है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब अंत अंत तक ऐसा के दिखाएगा अपना गुण। मतलब लाइट को क्या करेगा? समेटने का प्रयास हमेशा करते रहेगा। समझ में आ रहा है? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? लकी हो कि बताओ लोगन, अरे बोलो। लाइट को क्या करने का प्रयास करेगा बाबू? समेटने को अंग्रेजी में बोलते हैं कन्वर्ज करना। क्या करना? तो हम यहां पे लाइन लिख रहे हैं, कन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो, अरे बोला था ना, ऑल्सो नोन एज कौन लेंस? कन्वर्जिंग लेंस। आपके एनसीईआरटी में कन्वर्जिंग का तो कहीं चर्चे नहीं है। रुक जाओ, एनसीईआरटी खोल रहे हैं। आपके 10th में है अभिसारी लेंस। लिखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी आएगा होता अपसारी, याद बा? हाँ ठीक बा, एक कहिए अभिसारी। अच्छा देखो मेरा पता नहीं अच्छा से बना है कि नहीं, जो भी है बना लेना, ठीक है। कन्वेक्स से कनकेवे है। हाँ एने तक ये बाबू, एम मिडिल पार्ट कैसन बा? वेरी गुड, धसल बा, ठीक बा। अरे अच्छा तो बोल लगा धसल बा। छोरवा वाला उभरल बा, तो देखना बहुत अच्छा। बिहार में कमी नहीं है भाषा वर्ड्स की। देख हमनी के ओए मने खिसिया तनी, ओए खिसिया तनी, आए मने नहीं के सुनाई दिले, आए नहीं के सुनाई दिले, आए मने हमरा असंतुष्ट बनी बात से, आए। हाँ अचानक से मान लगी कोनो शॉकिंग न्यूज मिल, मिडिल पार्ट कैसा ना धसल, तो एक लिख देता नहीं थीन। हाई का कौन पार्ट? एज है नु। अच्छा छोरो हमारी छोरियों से कम थोड़े है एज। अच्छा हाँ मारी, मारी छोरो, अच्छा मारी छोरो नहीं, हम हमारी छोरिया छोरों से कम। अच्छा ठीक है भाई, हम रहने देता नहीं। हमको लगता है कि हम कभी कभी अंदर से लगता है कि हमको कुछ मतलब मूवी लाइन होकर में
कम से कम साइड एक्टर में ललटेन मैन की तरह खड़ा होने। एज क्या है? ओके ठीक है, ठीक है, मोटा मत बोलिए, थोड़ा सा गंदा लगता है सुनने में। आप इसको बोलिए चौड़ा है। बालक, इसका परिभाषा लिखेंगे इसके जस्ट बगल में। अच्छा, थीनर का स्पेलिंग देखो तो सही है क्या? डबल एन नहीं होता है ना? अरे बोलो ना तुम लोग। अरे अंग्रेजी मीडियम मीडियम छात्र सब, अरे देखो हिंदी। हुडी बाबा सही है। द लेंथ इन विच मिडिल पार्ट इज थिनर कंपेयर टू कौन? कंपेयर टू, मत बोलिए हसन। हाँ, एज, कंपेयर टू एज, सच लेंथ इज यस यस, वेरी गुड। हमारे रिपीट कर दिला यस। वो खड़ा हो तो, अरे खड़ा हई बता दो। अभी तो कनकेव हो गया। हाँ, हई कनकेव है तो हई क्या है? फिर से, हई कनकेव है तो हई क्या है? कन्वेक्स होगा। हाँ हाँ। हई कनकेव है तो हई क्या है? कनकेव बा। अगर हई गुड है तो हई क्या है? बाइडन कहे ई कनकेवे है। क्या है? कनकेव। वेरी गुड, बैठ जाओ। तुम अमन पढ़ लिया है क्या? ये वीडियो तो तुम्हारे पास होगा इसका, हम भेजा था, कल ही डाल दिए थे, अपलोड कर दिए। दूसरे बैच में ही पढ़ा चुके हैं, तो तुम शायद, हमको लगा तुम लोग देख लिया होगा। कोई कोई नहीं देखा है तो बहुत अच्छा। आज हम होमवर्क देने वाले हैं, एक वीडियो मात्र 20 मिनट का होगा, उसको देख के आना है। हम ही आज पढ़ाएं, काहे कि कल उसमें वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। लिखना है बहुत छोट बा में परिभाषा 10th क्लास के चीज बा, बेसिक बताइले बनी। उस देख के ये तो बिहान हम तो नहीं एकदम साफ बोर्ड, केवल 12th लेंथ मेकर्स फॉर्मूला बता दें। क्या करो, इसको बंद करवा दें? वो कहा बोलो ठाडे ठाडे। बहुत क्या बात बोला है तुम यार, दिल जीत लिया मेरा, इतना बड़ा जोक। हाँ आ जाओ, ये देखते हैं। बाबू लिखा ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग, ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग छोरों के मुकाबले पतला हो, छोरों के मुकाबले क्या हो बाबू? क्या हो? हाँ सब भूता दिए बाबू, एसी ना भूताई लो। अच्छा ए बाबू, मेन स्विच ऑफ के लिए एसी तो चलते बा। हाँ अब सारे एसी भूता दिया।
बहुत अच्छा, मेरा क्या जाता, मेरा बिजली बिल बचता। ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग छोरों के मुकाबले पतला हो, ऐसे लेंस को बाबू कौन छोरा उतल का क्या बात लिखो, अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखना बालक। बाबू लाइट रे गया, बाबू यहां पे देखो तो नहीं ध्यान से। ओए तुम लोगों को दिख रहा है? बाबू प्रकाश सीधे जाके कहीं क्या हो गया है, बिखर गया है, हाँ या ना? बाबू ऐसा लेंस जिसका बीच में पतला है वो एक ही गुण दिखाएगा अल्टीमेटली, मतलब अंत तक। वो क्या करेगा? लाइट को समेटने का काम नहीं करेगा। क्या करेगा? तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। क्या होता है बाबू? तो हमने इस पे एक लाइन लिखना है, दिस इज ऑल्सो नोन एज, ऐसे लिखना, कनकेव लेंस इज क्या बाबू? ऑल्सो नोन एज कौन लेंस? डाइवर्जिंग लेंस। और इसका हिंदी लिख लेना, हाँ बोल फिर से, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। बाबू ये तो बेसिक चल रहा था, अब थोड़ा सा आते हैं थोड़ा सा 12th क्लास पे। बशर्ते आपका 10th में बहुत कुछ आपको नहीं पता था जो आज पता चलने वाला है। एक काम करो बालक, हाँ ये ऑन कर दो, ऑन कीजिए, आराम से देखिएगा कीजिए, इधर उधर हाथ ना सटे ना तो। हाँ बस वेरी गुड, हाई ऑन करवा दे, रहने दे, ठीक ठीक ठीक। बाबू हम अगला, अरे बोले तो हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब बगल वाले पे इसे देखिए, सर हम भिखारी हैं, हम के बगल वाले से ले लो पैसा, सर वो भिखारी है। कहाँ रहते हो? उसके घर के सामने। वो कहाँ रहता है? मेरे घर के सामने। तुम दोनों कहाँ रहते हो? आमने सामने। हटिए। चलें आगे बढ़ें प्लीज। अब बाबू सब लोग फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ लेंस, नाम खाली याद रखो तो सब लोग। अरे हैकर नाम ना रे बाबू। कन्वेक्स लेंस 3 तरह का हो सकता है। कैसा हो सकता है बाबू? सब लोग देखो, देखा ये मेन चीज में तू हाथ पैरेंगे करे लग जा, इसे कोई नहीं बाबू। हाई कौन लेंस है? कौन लेंस? अब सुनना, आज से इसको कन्वेक्स लेंस कहने की गलती मत करना। यस, तुम तो कह भी नहीं रहा है तो गलती क्या होगा? इसको कन्वेक्स लेंस नहीं कहना है, इसको तुम लोग आज से बोलना, ध्यान से देखना क्या बोलना है तुमको। कौन बोलेगा? वेरी गुड। क्या बोलना है? बाई कॉन्वेक्स कौन लेंस। फिर से बोलो तो। अब सर बाई कहां से आ गई वर्ड? दो तो सब में तो 2 होता है,
दो गो सदा तो सब में होता है ब्रो, हम तो डिफिनीशने लिखवाए कि हमेशा दो सदा होता ही होता है। बाई लिखवाने का एक एक मकसद था, वो आगे पढ़ाएंगे क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो तेरे को पता भी नहीं है ना। ओके, पता चल जाएगा थोड़ी देर में। चलो दूसरा, ये चांद सा टुकड़ा दिख रहा है तुमको, किसको किसको दिख रहा है? ये चांद बाबू, इसमें भी बीच में चौड़ा है, एज में, तो ये भी कन्वेक्स है। ज्ञान प्रकाश का भाई सत्य प्रकाश खड़ा हो तो क्या बोल रहे हैं, क्या लिखता रहता है दिन भर? ये क्या है? कन्वेक्स है। वेरी गुड, पतला है, गर्दन एज पे पतला और बीच में चौड़ा है, ठीक है, ये भी कन्वेक्स है। लेकिन इसका नाम सुनना बाबू, देखो ये एक प्लेन सरफेस है। क्या है बाबू? प्लेन सरफेस, वेरी गुड। और ये कैसा सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस। चलो स्फेरिकल सरफेस, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज एक और इसमें है, ये कन्वेक्स है कि कनकेव है? कन्वेक्स है। अब सुनना, इसका नाम क्या पढ़ने जा रहा है? प्लेन से आ गया प्लेनो, और यहां पे कौन, इसका प्रॉपर्टी क्या है? कन्वेक्स कौन? लेंस। याद रखना, एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको बता रहे हैं, जो लास्ट में लिखा होता है वही गुण को दर्शाता है। अगर यहां पे कुछ और होता, कनकेव आ जाता लास्ट में, तो क्या कैसा गुण होता? कनकेव की तरह। समझ में आ रहा है? पहले से कोई मतलब, अब अभी और क्लियर हो जाएगा। एक चीज और देख लो, अब जैसे ये चांद जो है ईद वाला आ गया। कौन वाला? ईद वाला। ये चांद था, हाफ मून था। क्या था? हाफ। बाबू हमें ने सुनो, ये चांद आपको दिख रहा है, थोड़ा सा रफ बना है, लेकिन देख लीजिए बीच में अभी भी चौड़ा है, एज में अभी भी पतला है। ये 110% क्या होगा? कन्वेक्स होगा। क्या होगा बाबू? लेकिन अब सुनना है, लाइट का रे ऐसे आता है ना बाबू, ऐसे लाइट जब आ रहा है तो ये लाइट को क्या लग रहा है कि वो केव में जा रहा है। किधर जा रहा है? केव बोले तो गुफा में जा रहा है, बोलो तो कहां जा रहा है? नहीं ना रहा, अमन तो ध्यान नहीं बुझाते थे कि अरे चलना इसे ऐसा सुतले रहती, घर ही पढ़ लेती। लाइट कहां जाता? कहां जाता? गुफा में। तो गुफा में जब भी जाता है तो कनकेव होता है। अभी हमने बोला ये है क्या? कन्वेक्स। अरे हाँ या ना? इसका गुण तो हमेशा अल्टीमेटली क्या होने वाला? कन्वेक्स। तो इसका नाम पड़ गया, कहा गया इधर से ये जा किधर रहा है बाबू? कनकेव में। किस में जा रहा है बाबू? तो इसका नाम पड़ गया कनकेवो कन्वेक्स लेंस। बाबू अभी भी सुनना, इधर वाला जो चीज तुमको दिख रहा है कौन सा? ये यही बताएगा इसका गुण क्या है। इसका गुण अभी भी क्या है, लेकिन इसका नाम क्या पड़ा बाबू? ये कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा? 100% कन्वर्ज करेगा। अब सुनना, सीबीएसई का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, दिस इज अ कनकेवो डैश लेंस, दिस लेंस विल कन्वर्ज और डाइवर्ज। कनकेव नाम से लोग के बुझाइल की डाइवर्ज करी, हाँ या ना? मार के आ गई, आंसर गलत हो गई। आंसर होई का? कन्वर्ज। क्या करेगा? कन्वर्ज। तो चलिए, कन्वेक्स लेंस का 3 गो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ लिए और लिख लेते हैं इसको। हाँ, अब एक हिंदी ना वाला लिख, नाम होकर हिंदी का हुई। हाई, हाँ हो गया, लिख के खत्म कर लो। अगर मिले खुदा तो, बहुत गंदा गाए, पूछूंगा खुदाया जिस मुझे देके मिट्टी का शीशे सा दिल क्यों बनाया। समझ रहा उड़ी बाबा? समझ रहा?
इस साल बिहार बहुत फेमस हुआ है, हर जगह खाली बिहारी का चर्चा। इलेक्शन लेके साफ लगा था कि बिहार 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 बिहार। हमारे क्लास में बहुत नेता भरे हुए हैं। थोड़ा बीजेपी वाले हाथ खड़ा कीजिए तो, बीजेपी थोड़ा हम देखते हैं। तुम लोग अभी निर्दलीय है। हम बीजेपी वाला हाथ खड़ा कर देखते, गिनने तो पहले देख लेते हैं कि ओपिनियन पोल ले रहे हैं हम यहाँ पे। सारे लोग देखिए, ये बीजेपी वाले हैं, ये बीजेपी। अब देखते हैं कि आरजेडी का क्या होता है, दिखाइए। ये क्या, ये क्या, क्या ये आरजेडी? आरजेडी आप लोग निफिक्र के हाथ उठाइए, आरजेडी वाले। अच्छा चलिए, जन सुराज एक, अरे एक को हाथ उठाना है, 1 2 3 4। चलिए जन सुराज 5, आरजेडी 1 और बीजेपी एक बार लास्ट में। बीजेपी फिर दिखाइए तो। और बीजेपी भारी मतों से जीत रहा है यार क्लास में। हमारा ओपिनियन पोल हो गया समाप्त। और बाबू आप लोग निर्दलीय हैं? हाँ, तुम लोग को पता भी है चुनाव हो रहा है, चुनाव में वोट देंगे। हाँ, बीजेपी यहाँ पे एक बालक है, महागठबंधन का। ये सब मत बोलो, एक कुछ नहीं के बुझात, सब निर्दलीय निर्दलीय है। कोई कोई यहाँ पे कोई में हाथ नहीं उठाए हैं। अब देख, तब तू हाथ क्या ना उठेला, तो लौकल ना इंग जाके वोट दे जाइए, हो जाए हो जाइए। चलिए, हम तो चाहते हैं कि जो भी चुनाव में सब लोग को, आपके घर के लोगों को, आप लोग तो वोट अगले 2-3 साल में देने लगेंगे, तो दे रहे हैं वोट, तो आप लोग हमेशा 100% वोट दीजिए। आप लोग का हर वोट बहुत कीमती है। हाँ चलो, है उस समय से ओपिनियन पोल लेटर नहीं लिखे हो गया। बाबू नाम याद हुआ है? पहले लास्ट में कन्वेक्स है, सब में देखो कन्वेक्स कन्वेक्स। बाबू अब आते हैं किस पे? कनकेव। कौन है जो तीनों बना देगा? बना, चलो पीछे वाला पेज पे, पीछे वाले पेज पे बना के हमको दिखाओ तो। 3 गो, बाई कनकेव, प्लेनो कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव बना के देखा पीछे वाले पेज पे। हम अपना बना रहे हैं, तुम लोग अपना बनाओ। बना ले चलो दिखाओ तो। दू गो ना 3 गो बनावे के बाद अब बन जाता, बताइए। तू ये सब काम नहीं करता, ठीक है? तो बहुत अच्छा, एक कल जला थू थूर आदमी। देखा, वेरी गुड, निर्दलीय जीत गया। गलत है, आई एम सो सॉरी, गलत है। हाँ, ये लड़की तेज है, एक को तो हाँ हुए है तेज है। हाँ देखा तू अभी से, क्या क्या बात है, देखा ए लगभग सही बा, मतलब सही है, गलत बा बाबू। लास्ट में का बनी ले बड़े, तू देखना शर्म नहीं क्या होता रहा। हाँ
सही है, सही है, वेरी गुड, वेरी गुड और वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अरे तुम नहीं बना रहा है, क्या सोच रहा है, बनाओ। सही है, एक से खतरनाक तो नहीं क्या बने ले बड़ा। हाँ चलो देखो बाबू, बाबू इसको हम बाद में बताएंगे कि बाई काहे कहते हैं। बाई क्या है, कनकेव लेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे बोलना यार, है का हई, अच्छा हई का हई, हई आहेंगा बना दिए, ठीक बा। ये क्या है बाबू, प्लेनो कनकेव लेंस। अब सुनो, अब हमको बनाना है कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके ओके ठीक बा। अब देखते रहना, कन्वेक्स सरफेस ऐसा दिखता है, हाँ या ना, लाइट इधर से आ रहा है तो कन्वेक्स ऐसा ही ना होला। और एक सेकंड, बीच में मेरा पात्र करेगा, बीच में पतला है, साफ साफ देखो बीच में क्या है बाबू, और एज पे क्या है, चौड़ा। नहीं दिख रहा है तुम लोगों को, तो ये है कॉन्वेक्सो, फिर से बोलता हो, और कनकेव लेंस। बाबू यहां पे एज थिक है, मिडिल पार्ट थिन है, तो ये क्या है, कनकेव है। और इधर से क्या दिख रहा है आपको, कन्वेक्स, और इधर से कनकेव। बना के खत्म करो। थोड़ा सा सुंदर हम लगवा देते हैं, देखना सब तुम लोग बाद में कहना कि अच्छा लग रहा है। ओ एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। जल्दी बना के खत्म करो। देखा तू बनैला ना, आप बोलते बड़े, वेरी गुड। सबका नाम याद रखो, सब देखो है ने, गौर फरमाने वाला ये बात है, ठीक है। देखो तो कि यहां पे भी क्या है, अरे बोलना आदित्य, खड़ा हो तो काहे बादे में कनकेव लिख ले बनी, खड़ा हो। हाँ बोलो क्या है, बाद में कनकेव कनकेव सब में क्या है लिखे, हई पहले हई बाद में कहा ना लिखनी है। बाहर निकलो क्लास, आओ। कौन बताएगा जी, हई पहले का लिखे हैं, इसको पहले का नहीं लिखे हैं। नलायक, अगर तुम लोग को नहीं सीखना है तो बाहर जाओ, और सीखना है तो बैठो। सुन बैठ इडियट, इसको इसलिए पहले लिखे हैं क्योंकि इससे कोई महत्व नहीं है। महत्व किसका है, काहे कि देख मिडिल में क्या है, थिन है, 100% कनकेव होगा, तो जो बाद में लिखते हैं वही गुण दिखाता है। समझ में आ रहा है। अब पहले कन्वेक्सो काहे लिखे हैं, काहे कि इधर से जब लाइट आ रहा था तो इधर केव थोड़ा ही था, गुफा नहीं था, उठल हुआ था, तो इसको लगा क्या है, कन्वेक्स है। लेकिन जब अंदर प्रवेश किया तो लगा क्या है, कनकेव है। बात खत्म। नालायक की तरह क्लास में सुनते रहना, गला मेरा खराब हो जा रहा है बोलते बोलते। आप बोलो तो हम डायरेक्ट लिखवा के चले जाते हैं, फालतू की तरह बैठा है ना। चलो हो गया सब, फर्दर सारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब चलिए हेडिंग डालिए सब लोग, चलो हेडिंग डालो तो सब लोग। सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉमा ऑप्टिकल सेंटर, कॉमा एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हेडिंग डालिए तो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
अब हम परिभाषा तो बोलेंगे नहीं, पहले हम समझाएंगे और परिभाषा हम पूछते हैं आदित्य तुमसे, और नहीं बताइएगा तो अब तुम लोग का हम उपाय करते हैं। क्लास में आके पढ़ो, अगर समझ गए तो घर पे पढ़ने का से मने नहीं करेगा पढ़ने का, क्या कि याद हो जाएगा घर पे, यहीं पे याद हो जाएगा, घर पे जाके मैथ्स बनाओगे। टाइम वेस्ट अपना कर रहा है, मेरा भी कर रहा है, फालतू लड़का। जब से तुम छुट्टी के बाद, जब से तुम एब्सेंट करके आया है ना आदित्य, तब से तुम बोका का सेकंड पार्ट हो गया है। बुझा था लाइब्रेरी जाए वाला लेकर बोके वाला सुना था, ओके नहीं के बुझा। लाइब्रेरी में जैसे प्रवेश करेंगे ज्ञान का अनुभूति होगा हमको, और ज्ञान चक्षु खुलते हमारा लगेगा कि हो गया। आज लाइब्रेरी से आई तो बुझाई कि बाप रे बहुत बड़ा काम करके आई भाई, जल्दी जल्दी खाना बनाए, ओकरा में मोबाइल लेके बैठ जाए, पढ़िए तो लेनी है लाइब्रेरी में जाके। लाइब्रेरी में फोने चले ले हुई आ घरे आके ओकर मन का, देखो लाइब्रेरी पैसा ही कमाता है। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि लाइब्रेरी में बच्चे जाते हैं तो उनके मन में, उनके दिमाग में एक न्यूरॉन एक्टिव होता है, और वो न्यूरॉन बोलता है कि तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, और समय काउंट होने लगता है। मान लो 2 बजे लाइब्रेरी गई नहीं, अब 5 बजे ही नहीं, 2 से 5 में 3 घंटा में तुम मात्र आधा घंटा पढ़ ले होगा, लेकिन तोर मन कही तू 3 घंटा पढ़ के आयल बड़े, अब चल मोबाइल चलाओ। अब 2-3 घंटा पढ़ के आ गई लाइब्रेरी में, पढ़िए ले बानी, चल ना आज फिल्म देखल जाइए, रोज दिन तो पूरा पढ़िए लेनी, खाना खाई, फिल्म देखिए, सूत जाई। आज लाइब्रेरी आपका सारा टाइम टेबल खराब कर देगा, रात में नींद नहीं आएगा, सुबह में नींद आने लगेगा, कोचिंग में नींद आने लगेगा, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगा। लाइब्रेरी कैन इजीली रुइन एनी पर्सन्स लाइफ, एनी स्टूडेंट्स लाइफ। लाइब्रेरी ऐसा चीज है, लाइब्रेरी उन्हीं के लिए बनाया जिनके घर में आज ब्याह है तो चले जाइए लाइब्रेरी जिसमें किताब नहीं होता है। मोतिहारी का लाइब्रेरी में किताब नहीं होता है, वो लाइब्रेरी नहीं है, वो है तुम्हारा जाके एगो अध्ययन केंद्र जिसमें 4 गो दोस्त गया, एकदम गुफा में बैठ बैठ के देखा था मोबाइल बस हो गई, गुफा में चल जाला सन सीधा। आज पक्का लाइब्रेरी है, देखिए तेज लड़का लाइब्रेरी में चार्जर लेके ना जाला, सारा लड़का चार्जर लेके जाला सन, चार्जर और ईयरफोन। आ लाइब्रेरी में ओकनी के सपनों देखे ले सन, कान में लगा के कि कोनो कोनो बियाह में हम नाचतो बनिया, 2 गो लड़की हेंगा देखत या हम हेंगा ओकरा ऊपर कुछ गिरता, ओकरा के हेंगा पकड़ ले बनी, आप पकड़ला के बाद हम हेंगा उठा तनी, हेंगा झाड़ा तनी शरीर, तब लड़की कही आपको चोट तो नहीं लगा, नहीं रे आंखों के ओकरा बाद फिर आंख खोली। ये वाला लाइब्रेरी में समझ में आता, तो लाइब्रेरी के एक्सपीरियंस तरीके बता दे बनी, समझ लो। यस है ना, फोन वाले क्या ना, हाँ हीरो जो बात फोन चला आराम से। चलिए हिंदी लिखिएगा, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ऑप्टिकल केंद्र तथा वक्र की त्रिज्या। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हो गया, ऑप्टिकल केंद्र आए ना, प्रकाशिकीय केंद्र, ऑप्टिकल केंद्र, प्रकाशिकी केंद्र वाला, प्रकाशिकीय केंद्र वाला सब बोला, ऑप्टिकल केंद्र लिख, तथा वक्र की त्रिज्या। ऑप्टिकल केंद्र से ये याद रहेगा आपको कि ओ से सूचित करते हैं, किससे, बस इसीलिए नहीं लिखवा रहे हैं। चलो अब हो गया। आइए बाबू देखिए, तो पहले देख लीजिए, हम फिर से बोल देंगे, इधर देखो। सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं कच्ची बाबू, ऑप्टिकल सेंटर। कोई ऐसा है 10th क्लास में जो पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से, ऑप्टिकल सेंटर बता दे हमको, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। लेंस का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, हाँ या ना, गलत। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बाबू ये लेंस है, अरे बोलो, हाँ बोलो बोलो, 10th के हिसाब से सही है, अरे कौन हिसाब से सही नहीं है, तुम लोग वहीं पढ़ा था वो गलत था,
बाबू लेंस के सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हम बताएंगे कैसे नहीं होगा। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, सुनो बाबू, ये लेंस है, क्या है बाबू? ऑप्टिकल सेंटर मान लो तुम लोग बोल रहे हो सेंटर में है, यहीं पे ना है बाबू। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है, फिर से बोलो तो, जिस पॉइंट से होकर कोई भी लाइट गुजरे, लाइट रे गुजरे, फिर से बोलो, लाइट रे गुजरे तो अनडेविएटेड निकल जाता है। फिर से बोलो तो, अनडेविएटेड का मतलब उसमें किसी प्रकार का अपवर्तन। ऐसा क्यों होता है, ये भी सवाल मन में आएगा ना। फिर से बोलो, ऑप्टिकल सेंटर क्या है? हाँ, वेरी गुड। ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन लेंस in which all incident rays passes, फिर से बोलो तो, passes without deviation after क्या बाबू? रिफ्रैक्शन। ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा बिंदु होता है लेंस पे जहां से कोई भी रे विदाउट एनी डेविएशन पास कर जाता है। लेकिन आज भी ये सवाल है क्यों? समझ में आ रहा है? अब हम सुनाते हैं, फिर से कहानी सुनो। ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिकीय केंद्र नहीं बोलना है। प्रकाशिकीय केंद्र अगर बोलिएगा तो ओ भूल जाइएगा। ऑप्टिकल से ओ से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने ऑप्टिकल केंद्र लिखवाया है। ऑप्टिकल केंद्र को ओ से सूचित करते हैं। लेंस का एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे कोई भी रे बारिएगा तो अनडेविएटेड निकल जाएगा। याद रखिए, 2 बजे हम आपको ऑप्टिकल सेंटर भी एक्सपेरिमेंट से दिखाएंगे, आपको ये भी बताएंगे कि कन्वर्ज कैसे होता है, डाइवर्ज कैसे होता है, शिफ्ट क्या होता है, सब बताने वाले हैं। ध्यान से सुनना बाबू। क्या वाई क्वेश्चन आता है, क्या बाबू? वाई। सब लोग सुन लेना बाबू। हमारे सिलेबस में, इन आवर सिलेबस, फिर से बोलो तो, इन आवर क्या सिलेबस, हम लोग को केवल पढ़ना है कौन लेंस? अभी तो बोले थे, बोलना, थिन लेंसेस। क्या पढ़ना है बाबू? थिन लेंसेस का मतलब लेंस बहुत पातर हुई। फिर से बोलो तो, बहुत पतला होगा, यानी थिकनेस कम होगा कि ज्यादा होगा? अरे बोलो ना, थिकनेस ज्यादा होगा कि कम होगा? बहुत कम होगा। बाबू सुनना ध्यान से, बहुत जबरदस्त चीज बता रहे हैं बाबू। ये रहा लेंस, ऑप्टिकल सेंटर कहीं यहां मिला तो हम काम करते हैं, यहां और यहां वाला चीज को काट के बाहर निकालते हैं। जैसे बाहर निकाले, ये दिख रहा है तुमको बाबू? एक बात बताइएगा, क्या होता है? एक सेकंड, फिर से काट के निकालते हैं, ठीक है? निकाले। अब देखो, यहां से लाइट तिरछा गया, अब देखना क्या हुआ, ऐसे और ऐसे निकला। दिख रहा है तुमको? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ऑफ ग्लास स्लैब। याद आ रहा है? सुनना बाबू, ये जो तुमको डॉटेड लाइन दिख रहा है, यहां से लेके यहां तक को क्या बोलते थे? शिफ्ट। शिफ्ट को सूचित किससे करते थे बाबू? एस बराबर होता था T1 - 1/μ। अगर थिकनेस लगभग 0 हो जाए, फिर से बोलो तो, थिकनेस कब 0 होता है? कौन लेंस में? थिन लेंस में। कौन लेंस में? थिकनेस जैसे 0 होगा, शिफ्ट कितना के बराबर आ जाएगा? लगभग। आज यानी 0 के बराबर जैसे आएगा, यानी जैसे हम पतला थिकनेस वाला रखेंगे, लाइट सीधे सीधे निकल जाएगा। गलत या सही? कोई शिफ्ट नहीं होगा, हाँ या ना? यानी सेंटर पे ग्लास स्लैब की तरह दिखता है और वहां पे थिकनेस बहुत ही निम्न होने के कारण प्रकाश का विचलन होता ही नहीं है, मतलब बहुत निम्न विचलन होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा बिंदु है जैसे बिना विचलित हुए प्रकाश गुजर जाता है। ऐसे केंद्र को क्या बोलते हैं? प्रकाशिकीय केंद्र, नहीं तो ऑप्टिकल सेंटर। नहीं ना आया समझ में? किसको किसको 100% आ गया ऑप्टिकल सेंटर? तुमको नहीं ना आया? वेरी गुड। अब ऑप्टिकल सेंटर लिख लीजिए, और ये क्यों हुआ ये भी लिख लीजिए। हिंदी अंग्रेजी बोल देते हैं, खत्म। हम 2 बजे से दिखा देंगे डेमो। बाबू भाई VVI है,
ऑप्टिकल सेंटर वी 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 आई, कहीं भी पूछा जा सकता है। अब बाबू एक और चीज कंफ्यूजन के घर, पोल हमेशा मिरर में होता है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होता है, और लेंस में हमेशा क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर। हो गया। अच्छा आज एगो वीडियो देंगे, कौन कौन देख लेगा, भेजेंगे तो हम जानते हैं तुम लोग नहीं देखेगा, लाइब्रेरी चल जाएगा तुम लोग। बाबू पहले हिंदी लिख लो, 2 मिनट। लिखिएगा प्रकाशिकीय केंद्र ब्रैकेट में ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिकीय केंद्र ब्रैकेट में ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का एक ऐसा बिंदु होता है, लेंस का एक ऐसा बिंदु होता है जहां प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना बिना विचलित हुए गुजर जाती है। अंडरलाइन कर लेना, बिना विचलित हुए, अंडरलाइन कीजिए तो, और यहां पे अंडरलाइन खाली कर लेना, आपको लाल से हम दिखा रहे हैं, विदाउट डेविएशन। फिर से बोले तो पासेस विदाउट, ये अंडरलाइन कर लेना, बिना विचलित हुए गुजर जाती है। ऐसे बिंदु को ऑप्टिकल केंद्र या प्रकाशिकीय केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल केंद्र या प्रकाशिकीय केंद्र बोलते हैं, कहते हैं। बाबू हाई है क्वेश्चन एगो, उसका आंसर ये रहा। ये समझने के लिए कहीं क्वेश्चन आ जाए तो बना देना। अच्छा, तब लोग पूछता है कि ऑप्टिकल सेंटर बीचे में काहे मिलता है, इसलिए लगभग बीच में मिलता है कि हॉई वाला भाग, हॉई वाला भाग ग्लास स्लैब कहां दिख रहा है तुमको, बीच में कि टेढ़े होने होने, ई से बीचे में लौकेला ऑप्टिकल सेंटर। बीबीआई है इस साल के लिए गेस है ऑप्टिकल सेंटर, हम पहले ही लिख दिए हैं बीबीआई, इस साल के लिए गेस है ऑप्टिकल सेंटर 210। ओकरा पहले बोले तो बहुत मारे मार, रोज बोले लाई। एक्सपेरिमेंट कौन कौन देखना चाहता है ऑप्टिकल सेंटर का, हाथ उठा दो, देखिएगा आप लोग, जो जो हाथ नहीं उठाया नहीं देखिएगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर भी दिखा देते हैं, ठीक है, वहीं से आप लोग खड़ा होकर देख सकते हैं, देखिएगा। ओए लड़का इधर, तुम सी मम्मा, होकर के उठा के लाओ, तो हमसे लैपटॉप का प्लग निकालना।
बस हो गया, निकाल लिया, बस वही इसको हल्का सा यही यहाँ तक लाओ, ठीक है, यहीं पे पकड़ के रखना। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट होगा कंटिन्यू, और इसके बाद का क्लास कल होगा। याद रखिएगा, खाली ऑप्टिकल सेंटर बताएं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कल बताएंगे क्लास में। थैंक यू सो मच।